नमस्कार फ्रेंड्स, अजयपाल सर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से होते हैं, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अगर आपने वीडियो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंपल और नेगेटिव वाली नहीं देखी है तो आप चैनल पर आकर उन वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और आपको उसमें वीडियोस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बना रखी है हमने इंग्लिश ग्रामर करके, उसमें भी आपको मिल जाएंगी। एक अजय कंपटीशन नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से ये फ्यूचर परफेक्ट जो है सॉल्व होता है। इंटरोगेटिव वाक्य जो है किस तरह से ट्रांसलेट किए जाते हैं इंग्लिश में, ठीक है, समझिए। और यहाँ पे अब सबसे फर्स्ट वाला रूल क्या है, यदि इंटरोगेटिव फर्स्ट है आपका तो इसका मतलब है उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, ठीक है। यानी पहले सबसे क्या लगा हुआ है वाक्यों में और उसके बाद में क्या है वाक्य बना हुआ है, तो आपका क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब विल या सेल होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैव आता है, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखें स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट करते जाना साथ के साथ और फुल वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका नंबर 1 स्ट्रक्चर यहाँ से मैं लिखता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 1 इधर, स्ट्रक्चर 1 है आपका। सबसे पहले आपका इधर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब बेटा इसमें होती है विल सेल, यानी सबसे पहले आपकी विल सेल हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें, विल सेल। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट आती है, सब्जेक्ट। उसके बाद आपका हैव आता है, हैव। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क आता है। अब ये देख देता हूँ, जैसे क्या वह मैच, क्या वह मैच देख चुका होगा, इस तरह का यहाँ पे वाक्य रहेगा आपका, क्या वह मैच देख चुका होगा, इधर क्वेश्चन मार्क। तो ये कैसे बनेगा, विल, क्योंकि यहाँ पे आई और वी सब्जेक्ट नहीं है। और ये जो आई और वी के साथ में सेल आता है, बाद बाकी के साथ में विल आता है, ये मैं वीडियो नंबर 1 यानी फ्यूचर परफेक्ट का जो पार्ट 1 अपलोड किया उसमें बता चुका हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखें, आई और वी के साथ सेल होता है, बाद बाकी सभी के साथ में आपका विल हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इधर विल हो गया, उसके बाद ये सब्जेक्ट है आपका ही, इसका इधर वह का ही लग जाएगा, विल ही। उसके बाद क्या है आपका हैव आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब यहाँ पे देख चुका, ये थर्ड फॉर्म आएगी इसकी सी, और सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। तो विल ही हैव सीन। और मैच, MATCH क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर 1 हो गया आपका। अगर यही क्या बीच में आए, यानी इंटरोगेटिव सेकंड वाक्यों क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये 11 क्वेश्चन वर्ड होते हैं, अगर ये बीच में आते हैं तो क्या होता है, इनकी जो इंग्लिश है वो सबसे पहले लग जाती है। WH वर्ड का जो इंग्लिश होती है वो सबसे पहले लगती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर नंबर 2 इधर बना देता हूँ मैं। स्ट्रक्चर नंबर 2 बनाने में यहाँ पे बहुत ही सिंपल होगा। स्ट्रक्चर नंबर 2 जब हम इसको बनाएंगे तो यहाँ से हमें थोड़ा सा ही बढ़ाते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे देखें आपका क्या होगा, WH वर्ड बढ़ जाएंगे, WH वर्ड्स बढ़ जाएंगे इधर, WH वर्ड्स। और इसके बाद ये विल सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, सेम रहेगा आपका। और इधर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें वह मैच देख चुका होगा, यानी क्या वह मैच देख चुका होगा, तो हमें इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और ये इंटरोगेटिव सेकंड बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बीच में आएंगे आपके, क्या आएंगे, बीच में आएंगे ये सभी, देखें ध्यान से। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल आई और वी में से ले लेता हूँ, जिससे कि सेल भी तुम्हारी समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपको इधर दिखा देता हूँ। हिंदी वाले वाक्यों में WH वर्ड जो है बीच में आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम
हम आज फिल्म क्यों देख चुके होंगे। हम आज फिल्म क्यों देख चुके होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो क्यों है। WH वर्ड क्या है आपका, क्यों। तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले आएगी क्योंकि वाई होती है। ठीक है, वाई। उसके बाद में हमें यहाँ पे तो वी, और उसके बाद में आपका इधर आएगा इधर सेल। ठीक है, वाई सेल वी। उसके बाद हैव। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, देखना कि क्या होगी, सीन। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका फिल्म है तो इधर लिख दो फिल्म। उसके बाद आज ये आपका अदर वर्ड है, इधर लिख दो टुडे। और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, ध्यान रखें। क्वेश्चन मार्क अगर आपका नहीं लगा हुआ है तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखें, इंटरोगेटिव वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह जो है अवश्य लगाएं। ठीक है, चलिए अब आपको इनका बताते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर नंबर 3 बताते हैं आपको। ठीक है, तो स्ट्रक्चर नंबर 3 देखें। स्ट्रक्चर नंबर 3 क्या है, वी यूज नॉट आफ्टर। ठीक है, वी यूज नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा जो है, ज़्यादा बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगाना है, इतना समझना है। बाद बाकी इधर ट्रांसलेशन करके दिखा देता हूँ मैं कुछ, इससे आपकी समझ में और बेहतर आएगा। देखें ध्यान से। क्या मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूँगा। क्या मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूँगा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। तो यहाँ पे क्या आ गया, और ये नेगेटिव भी बन गया। तो देखिए यहाँ पे मैं है इसलिए आई आएगा। आई से पहले आपका सेल आएगा। ठीक है, क्या आएगा, सेल आएगा, ध्यान रखें। आई से पहले सेल आई। उसके बाद नहीं शब्द का नोट आएगा। उसके बाद आपका हैव आएगा। ठीक है, हैव आएगा, राइट। उसके बाद में आपका पढ़ाना की क्या है, टॉट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, TAUGHT, टॉट होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, टॉट होती है। टॉट आपको कि इधर लगा दो यू। उसके बाद आपका इंग्लिश। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक यू है और एक इंग्लिश है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई अगर हम यू को लगाएं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की भी पहचान होनी चाहिए। अगर आप पहली वाली वीडियोस को देखोगे चैनल पे तो ये भी आपको पता चल जाएगा। तो मैं इधर फिर भी बता देता हूँ आपको। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाएगा। इधर ये क्या माना जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाएगा। और ये क्या माना जाएगा, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ऑब्जेक्ट होता है वो थिंग यानी कोई वस्तु हो सकती है, और जो इनडायरेक्ट होता है वो आपका पर्सन होता है। ठीक है, ध्यान रखें। इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें कोई क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आता है, पर्सन आता है कोई भी। ठीक है, पर्सन। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें आती है कोई थिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब इसको एक दूसरे, यानी आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको बाद में रखती है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं। इस तरह से आपको करके दिखाती हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ आपका सेल जैसा है वैसा ही रहेगा। आई, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद आपका टॉट। यहाँ ध्यान रखें, इंग्लिश को इधर पहले लेंगे जो कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आप बाद में रखना चाह रहे हो तो टू लगा के रखते हैं। ध्यान रखें, इसको टू लगा के रखेंगे तो टू यू, इस तरीके से इस वाक्य को बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका इंटरोगेटिव सेकंड नेगेटिव किस तरीके से बनता है। इंटरोगेटिव सेकंड नेगेटिव देखें।
वे अपनी किताब क्यों नहीं खरीद चुके होंगे। ध्यान से समझें इसको। वे अपनी किताब क्यों नहीं खरीद चुके होंगे। ठीक है, ये आपका इंटरोगेटिव सेकंड नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले लगाएंगे वाई, उसके बाद में आपका दे की स्पेलिंग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लगाना है इधर विल या सेल। तो ध्यान रखें दे के साथ में आपका विल आएगा, उसके बाद में नहीं का नोट, उसके बाद हैव, उसके बाद खरीद चुके की बॉट थर्ड फॉर्म आएगी BOUGHT, क्योंकि बाई फर्स्ट होती है और थर्ड फॉर्म आपकी बॉट लग जाएगी। अपनी किताब दे के साथ पजेसिव अपनी की क्या स्पेलिंग आएगी देयर, और किताब की क्या रहेगी बुक। वे अपनी किताब क्यों नहीं खरीद चुके होंगे। अब यहाँ पे किताबें कर देते हो तो यहाँ पे बुक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स है जिसमें अक्सर करके स्टूडेंट जो है गलती कर जाते हैं। ठीक है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स क्या है अभी बोर्ड पे इधर लिखने वाला हूँ आपके सामने। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आपको देखना है वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक। स्ट्रक्चर नंबर 3 या 4 जो भी हो, या रूल भी डाल सकते हो यहाँ पे आप, रूल 4 ऐसे भी लिख सकते हो इसका। ठीक है, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज, विच और हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज। दोबारा से समझ लो, हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज कम्स विद देयर नाउन्स। ध्यान रखें, कम्स विद देयर नाउन्स। इसका मतलब क्या है, हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज से संबंधित उनके साथ में नाउन भी आते हैं। ठीक है, हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज से संबंधित नाउन्स भी उनके साथ में आते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल इधर दिखा देता हूँ मैं इसको, जैसे मैं आज कितना पानी पी चुका हूँगा। मैं आज कितना पानी पी चुका हूँगा, इस तरह का सेंटेंस है। तो यहाँ पे आपका दो तरह के होते हैं, हाउ मैनी होता है आपका काउंटेबल, हाउ मच होता है आपका अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो होता है जो गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल वो होता है जो नहीं गिना जा सकता। अब यहाँ पे जो आपका पानी है वो गिना नहीं जा सकता, इसकी जो मात्रा होती है वो लीटर में होती है, अनकाउंटेबल होता है, तो इसके साथ हाउ मच का यूज होने वाला है। ठीक है, तो कितना से रिलेटेड आपका नाउन पानी है, तो इसका साथ में स्पेलिंग आएगी पानी की वाटर। ठीक है, तो ये बनेगा हाउ मच वाटर। उसके बाद में की स्पेलिंग आई, लेकिन उससे पहले लगेगी आपकी सेल। हाउ मच वाटर सेल आई हैव। पी चुका की थर्ड फॉर्म ड्रंक, DRUN की ड्रंक, और आज का आ जाएगा इधर टुडे। तो ये इस तरीके का है। तो ध्यान रखें आप, कितना इम्पोर्टेंट मैंने आपको रूल इधर समझाया है। ठीक है, लास्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है वो है कि इंटरोगेटिव वाक्यों के लास्ट में बिल्कुल एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, जो कि मैं बार बार इधर लगा रहा हूँ, वो आपको भी लगाना है। हिंदी वाला वाक्य हो या इंग्लिश वाला, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो। डायरेक्ट में भी लगता है, ये ध्यान रखना, इनडायरेक्ट में नहीं लगता, तो ध्यान रखें। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है कि कितना पानी, हाउ मच वाटर सेल, क्योंकि मैं के साथ क्या आएगा आपका आई और वी। ध्यान रखें, आई और वी ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं
इनके साथ में आपका सेल यूज होता है फ्यूचर में, ध्यान रखें सेल। और बाद बाकी जितने भी अदर्स सब्जेक्ट हैं, अदर्स सब्जेक्ट के साथ में आपका विल यूज होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपका लास्ट जो रूल है वो क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क का साइन जो होता है, ये ध्यान रखें। तो लास्ट वाला रूल भी इधर लिख देता हूँ, जिससे कि वी शुड यूज इंटरोगेटिव साइन, ये वाला क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपका ये क्वेश्चन मार्क जरूर यूज होता है, ध्यान रखें। ये रूल नंबर 5 है और ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, ये ध्यान रखना। इंटरोगेटिव जो साइन है इसका यूज ज़रूर होता है, ठीक है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट आपकी या तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा या उसका उधर स्क्रीन लगा दूंगा, उसमें से आप थोड़ी देर के लिए आपके लिए स्क्रीन पे आएगी, तो आप उसको कैप्चर कर लेना या उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और ये आपके इधर कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव। नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपकी, नेक्स्ट जो वीडियो हम आपके लिए अपलोड करने वाले हैं वो रहेगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चैनल के साथ जुड़े रहना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। और लाइक करना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। कमेंट करके और भी हमें बताएं, लाइकन प्रेस ज़रूर कर लेना और इसमें ऑल वाला नोटिफिकेशन दबा देना, जिससे कि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे, ठीक है। और इसी वीडियो को अब यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो उसमें आपसे फिर मिलेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान से उसको भी देखना है और ये वीडियो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, चाहे आप किसी भी सोशल साइट का यूज़ करते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी चलाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।